कहते हैं प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर में इसकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। पति की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए जापान से पत्नी उत्तराखंड पहुंची। आखिर क्या थी वो आखिरी इच्छा जिसे पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया गया? मैं दिखाऊंगा आपको ये पूरी भावुक कर देने वाली कहानी, खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक आस्था एक बार फिर से 7 समुंदर पार तक अपनी छाप छोड़ती नजर आई है। जापान में रहने वाली मियाको कैटलेट अपनी दिवंगत पति रॉबर्ट कैटलेट की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर बागेश्वर पहुंची। उन्होंने विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरयू के पावन तट पर अपने पति की अस्थियां प्रवाहित की, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस भावुक क्षण के दौरान उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। और जरा आप पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, फिर बागेश्वर की इस लव स्टोरी को बताता हूं। दरअसल दोस्तों, रॉबर्ट कैटलेट मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। साल 2005 में एक योग साधना शिविर के दौरान उनकी मुलाकात जापान की अंग्रेजी प्रोफेसर मियाको कैटलेट से हुई। ये परिचय धीरे धीरे गहरे रिश्तों में बदल गया। और दोस्तों, मियाको के आग्रह पर रॉबर्ट साल 2007 में अमेरिका छोड़कर जापान चले गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में काम किया। दोनों ने साल 2009 में शादी की और जापान में अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे। दोस्तों, परिवार के मुताबिक जापान जाने से पहले साल 2007 में रॉबर्ट मियाको अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर पहुंचे थे। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, यहां का शांत वातावरण, धार्मिक आस्था ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, इन दोनों ने कुछ समय बागेश्वर में बिताया और तभी से इस शहर से रॉबर्ट का खास लगाव हो गया। दोस्तों, ये भी बताया गया कि बागेश्वर और सरयू नदी से उनका रिश्ता इतना गहरा था कि जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी अस्थियां इसी पवित्र धारा में प्रवाहित किए जाने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं दोस्तों, साल 2022 में रॉबर्ट कैटलेट को ब्रेन हेमरेज हुआ। लंबे समय तक इलाज चला, बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पति के चले जाने के बाद, निधन के बाद, अब मियाको गहरे मानसिक आघात में थी और उस आघात से गुजरकर वो बागेश्वर पहुंची। उन्होंने उनके अंतिम शब्दों को अपने दिल में संजोए रखा, यानी कि अपने पति के, रॉबर्ट के। समय बीतने के साथ ये तय हुआ, चाहे दूरी कितनी भी हो, वह अपने पति की अंतिम इच्छा जरूर पूरा करेंगे। Your half is in Bageshwar and the other half is for war, okay? So, Adi, let's go! Let's go! Let's go! Okay. Let's just stop together. Okay. Done. 大曼那らごんごんナブグオン実上大音教主音師釈迦無二仏縁の大同志修祖ナブニチレン大菩薩六中不老相当主मंत्रा पढ़ रहे हैं।小中大文殊院会議教職道行税出十万税正代主上医薬合因年あ葬儀公務門三本名勝負中部六入和七時期者南無妙法蓮華経
दोस्तों रविवार का दिन था। मियाको अपने पति की अस्थियां लेकर बागेश्वर पहुंची। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मंदिर परिसर के पास पुजारी की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। करीब पौने घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसके बाद उन्होंने रॉबर्ट की अस्थियां पवित्र सरयू नदी में प्रवाहित की। ये पल मियाको के लिए बेहद भावुक रहा दोस्तों, और उनके परिवार के लिए भी, जो उनके साथ वहां से पहुंचे थे। दोस्तों सरयू की धारा में पति की अस्थियां प्रवाहित करते समय उनकी आंखें नम थी, और इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान के दौरान उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। दोस्तों जापान से बागेश्वर तक का ये सफर केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और अंतिम इच्छा के सम्मान की एक बड़ी मिसाल है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को भावुकता और श्रद्धा से देखा है। मियाको, जिनका घरेलू नाम ताओमी बताया गया, मियाको ने साबित कर दिया कि रिश्ते केवल जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन के बाद भी निभाए जाते हैं। अमेरिका से जापान और फिर देवभूमि बागेश्वर तक पहुंची ये कहानी आज इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और आज भी कर रही है। रॉबर्ट की अस्थियां भले ही सरयू की पवित्र धारा में विलीन हो गई हों, लेकिन बागेश्वर से उनका आत्मिक जुड़ाव और मियाको का ये भावनात्मक संकल्प लंबे समय तक लोगों की यादों में जिंदा रहने वाला है, क्योंकि यह घटनाक्रम ही कुछ ऐसा है। जापान से बागेश्वर तक मियाको का ये सफ़र हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस प्रेम की कहानी का अंत है जो वक्त और सरहदों से भी बड़ा साबित होता है। पति रॉबर्ट की आखिरी इच्छा को मियाको ने सालों बाद पूरा किया, लेकिन किया पूरा। सरयू की पवित्र धारा में उनकी अस्थियां प्रवाहित की, उन्हें अंतिम विदाई दी। बागेश्वर से जुड़ी रॉबर्ट की वो आखिरी इच्छा आज पूरी हो गई, लेकिन उनकी और मियाको की ये कहानी लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहने वाली है। लोग बड़ी ही दिलचस्पी के साथ इन दोनों की प्रेम कहानी को, लव स्टोरी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसे मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों जो तस्वीर थी, उस तस्वीर ने सबको भावुक किया और एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन आपकी राय में ये तस्वीर क्या कहती है, कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएँ। अपनी देवभूमि से लगाव देश वालों का ही नहीं, विदेश वालों का, दुनिया वालों का भी रहा है, और ऐसा रहा है कि अस्थियां भी यहीं प्रवाहित होगी यहाँ की नदियों में। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। Your half is in Bageshwar and the other half is towards Goa. Okay? So, Ajit, let's go. Let's go. Let's go. Okay. Yes. Okay. Done. Yes. 我愛感情下で祭るなる輪廻具足無造大曼ならゴンゴンナブグ音実上大音行樹音師釈迦無二仏なる上行無縁行上行安流行道